वतन जामवारियूं उंगजी पुचनित सुचने तलकुड़ बेबेरव गुलजारियूं रेशमुक शहजारियूं तूने हच कट कर्द छानन खुनमुत जनलक चारियूं आसनुक आमारियूं नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की बढ़ती ज्यादतियों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में बदहाल तिब्बी शोबा। और बारामूला के बोनियार इलाके में तेजी से जारी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का तामीराती काम। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की ज्यादतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर के इदारे पाकिस्तान के जरिए की जा रही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की वजह से उसे आगाह कर रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी नाम निहाद आजाद कश्मीर जैसा खित्ता पाकिस्तान के कब्जे में है। हकीकी मायनों में यहां आजादी जैसा कोई एहसास तक अवाम को मैसर नहीं है। बुनियादी सहूलियात का फुकदान और दहशतगर्दों को फरोग देने की पॉलिसी के चलते अवाम बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुंह खोलता है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। इन सब के खिलाफ नाराज अवाम सड़कों पर उतर पड़े हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम पर जुल्म करके पाकिस्तानी फौज अपना दबदबा साबित करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि इस इलाके पर उसी की मिल्कियत कायम है। बिना किसी कायदे कानून के अवाम को सजा देकर उस डर को बरकरार रखना चाहती है जो उसने इतने वर्षों में पैदा किया है। लेकिन अब आम लोग और कौम परस्त मुत्तहिद हो रहे हैं। सही मायनों में कहें तो यहाँ पत्ता भी पाकिस्तान फौज की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। मकामी हुकूमत के इख्तिदार का दायरा असेंबली के बाहर नहीं है और जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले ये हुक्मरान इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ एक शब्द कहें। लेकिन ये खौफ महमूद बेग जैसे कौम परस्तों में नहीं है, जो न सिर्फ दिन के उजाले में बल्कि रात के अंधेरों में भी पाकिस्तान के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मेरे और आप जैसे लोग यहाँ पर खड़े हैं कि जो 2-3 अशरफ
से यही नारे इन्हीं चौकों में, इन्हीं चुनाव में मारे खाते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए, एजेंसियों के, पुलिस के, रियासत के, ताफीर के, फौजियों के, दहशतगर्दों के तशद्दुद को बर्दाश्त करने के बावजूद हम हर रोज हर मौके पर आप और हम भी जो है वो यहाँ पर होते हैं। पाकिस्तान नाम निहाद आजाद कश्मीर का खैर ख्वाह होने का दावा करता है, लेकिन खुद उनके हुकूक तलब करके बैठा है। इस इलाके के लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरसते और भटकते हुए नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, या फिर वो सच्चाई से जानबूझकर आंख मूंदे हुए है? जब लोग परेशानी में मुब्तला होंगे तो गुस्से का गुबार कहीं न कहीं तो दिखाई देगा ही, लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाला पाकिस्तान अपने खिलाफ प्रोटेस्ट की इजाजत भी बमुश्किल ही देता है। उसे आजादी के इन मतवालों से डर लगता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब कौम परस्त जलसे के लिए मुत्तहिद हो रहे थे, उसी दौरान पूरे इलाके की बिजली काट दी गई, लेकिन दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा लिए ये लोग मशाल जलाकर ही रात के अंधेरे में निकल पड़े। तो कुदरत ने हमें और आप भी को मुकर्रर किया है कि 85 में भी नारे मारो, 90 में भी मारो, साल 2021 में भी आके इस चौक के अंदर, इस चुनाव के अंदर आके इस गासिब और कातिल और लूट मार करने वाले याश तबकात को, एजेंसियों को, फौज को, दहशतगर्दों को, पुलिस को ललकारे। नाम निहाद आजाद कश्मीर की सबसे आला कुर्सी पर जो भी हुक्मरान आया, उसकी अव्वलीन तरजीह मकामी अवाम को दरपेश मसाइल हल करने की बजाय पाकिस्तान की जी हजूरी करने की तरफ ज्यादा रही है। इसके लिए फिर चाहे हुकूमत, इंतजामिया, अदलिया, पुलिस और तमाम सरकारी मशीनरी मिलकर मासूम अवाम को ही कुर्बान क्यों न कर दे। यही वजह है कि हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ लोगों की नाराजगी आए दिन शदीद एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक्स के तौर पर सामने आती रही हैं। दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आखिरी जंग लड़ते हमने नारे भी मार लिए, तकरीरें भी कर ली, रोडों की खाके भी छान ली, मारे भी खा ली, जेलें भी काट दी। आइए आखिरी जंग लड़ते हैं, फिर आखिरी जंग लड़ते हैं, एक और जंग लड़ते हैं। हमें अगर वतन पुकारेगा, कुदरत ये समझेगी कि आप और हम ही हैं, आप और हम ही हैं जो यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं। तो कुदरत का एहसान मानिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको मुंतखब किया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर एक ऐसा इलाका जो अपनी बेशकीमती कुदरती वसाइल और मदनियात की बदौलत बेहद तरक्की याफ्ता और खुशहाल इलाकों में शामिल हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की लालच और लूट खसोट भरी पॉलिसियों की वजह से इस खित्ते और इसके लोगों को जानबूझकर पीछे रखा गया है। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही मकामी लोगों में अपने हक व हुकूक के तईं बेदारी बढ़ी है और अब अपने हुकूक को हासिल करने का जोशो जज्बा भी बढ़ा है। अपनी आज़ादी की जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये लोग आगे तो आ रहे हैं, साथ ही दूसरे लोगों से इसमें बड़ी तादाद में जुड़ने की अपील भी कर रहे हैं। आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ भला बगावत नहीं होगी तो और क्या होगा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के दूर दराज इलाकों के तालिबे इल्मों को बेहतर तालीम मुहैया करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसमें तदरीसी निज़ाम में जदीद तरीन बदलाव से लेकर नए नए कॉलेज तामीर करवाना तक शामिल है। इस सिमत में बारामूला के बोनियार इलाके में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। इंतजामिया के इस मुस्बत इकदाम को मकामी लोग खासतौर पर तालिबे इल्म, इलाकाई और तालीम की तरक्की में काफी अहम मान रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जिला बारामूला का बोनियार इलाका जो बेहद दूर उफ्तादा है और सरहद के काफी नजदीक वाक़ है।
ایسے دور دراز علاقے میں مقامی طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہو، اسی کے مد نظر جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے نیا گورنمنٹ ڈگری کالج کھولنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ سال لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اب ان دنوں کالج کے تعمیری کام کو سرعت کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچانے کی قواعد جاری ہے۔ حال ہی میں جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے یہاں پہ ایک انوگریشن کیا تھا گورنمنٹ ڈگری کالج بونیار کا، ابھی جو اس کی کنسٹرکشن ابھی چل رہی ہے، تو ہماری اپیل یہی رہے گی جلد سے جلد جو ہے وہ جو اس کا جو کنسٹرکشن کا کام وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جو تحصیل بونیار جو ایک کافی فار فلنگ ایریا ہے، تو کچھ علاقے جو اس کے ساتھ بارڈر کے ساتھ ٹچ کرنے پڑتے، مطلب کچھ گاؤں جو بالکل بارڈر کے نزدیک ہے، اور اگر ہمیں اپنی ڈگری لینے کے لیے ہمیں یا تو ہمیں اڑی جانا پڑتا ہے یا تو بارہمولہ جانا پڑتا ہے، اور دونوں جو جگہ ہے وہ کم سے کم 20 سے 25 کلومیٹر یہاں سے دور ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جموں کشمیر کے کل اضلاع میں تقریباً 52 کالجز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں ضلع بارہمولہ کا یہ ڈگری کالج بھی شامل ہے۔ بارہمولہ کے اس علاقے میں تقریباً 13.92 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ ڈگری کالج تیار ہو رہا ہے۔ اس کی جلد تعمیر کے لیے قابل انجینئرز اور محنت کش کامگار دن رات مصروف عمل ہیں۔ مستقبل میں تیار ہونے والا یہ تدریسی ادارہ ان مقامی طلباء و طالبات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جنہیں تعلیم کے حصول کے لیے روزانہ کافی وقت اور پیسہ لگا کر دور جانا پڑتا ہے۔ جو ہمیں یہاں پہ بونیار کے بچوں کو، بونیار تحصیل کے بچوں کو ڈگری کالج یا تو اڑی جانا پڑتا تھا یا تو بارہمولہ جانا پڑتا تھا، یہاں سے 100 روپیہ کرایہ لگا کے وہاں پہنچنا پڑتا تھا، لیٹ کلاسز میں انٹری ہوتی تھی یہاں کے بچوں کو۔ مگر آج سرکار نے جو یہاں اچھا سٹیپ اٹھایا تھا، ڈگری کالج جو ہمارا بونیار میں ہے، چالہ میں بن رہا ہے، کلاسیں وہاں پہ شروع ہیں، میں اپنی طرف سے تہ دل اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ دراصل بونیار کے اس کالج کو اس حساب سے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ اس کی مین بلڈنگ کے ساتھ ساتھ 2 لیبز تیار کی جا سکیں۔ کالج میں ایڈمنسٹریشن ورک سمیت عمارت کے تعمیراتی کام کی نگرانی کے لیے فی الحال کالج کمپاؤنڈ میں میک شفٹ ٹین شیڈ کے کمرے پہلے ہی تیار کیے گئے ہیں۔ کالج انتظامیہ کی یہ مثبت کوشش اعلیٰ تعلیم کی فراہمی میں کافی اہم تو ہے ہی، ساتھ ہی مقامی طالب علموں کا یہ دیرینہ خواب بھی تھا جس کی تعبیر جلد ہی پوری ہونے جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور شد و مد سے کام جاری رہے، اور یہ جو اس ایریا کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اپلبدھی ہے۔ یہاں کے لڑکے لڑکیاں بارہمولہ جاتی تھی، اوڑی جاتی تھی، لیکن یہ جو سرکار نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارا کالج یہاں لوکل میں ہونا چاہیے، میں شکر گزار ہوں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا جنہوں نے اس کو اناگریٹ کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی اس کو جلد از جلد ربن کاٹے اور کالج کا اناگریشن کرے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے دائرے میں دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں رہنے والے مقامی طالب علموں اور نوجوانوں کو لانا وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ ایسے خوشائن اقدامات کے ذریعے نوجوان نسل میں علم کی روشنی پہنچاتے ہوئے معاشرے میں امن کے ساتھ تعمیر و ترقی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ امجد مرزا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے قابض گلگت بلتستان کے اسپتالوں کے کوریڈورز میں مریض دم توڑ رہے ہیں۔ ہنزا میں پیٹرول کی شدید قلت ہے۔ لشکر جھانگوی اور جیش محمد کے دہشت گرد پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں لامبند ہو رہے ہیں، جبکہ IMF کورونا وبا سے نپٹنے کے لیے
पाकिस्तान को माली इमदाद दे रहा है। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि काबुल से जैश मोहम्मद के दहशतगर्द पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए हैं। ये सभी काबुल की जेलों में बंद थे, जिन्हें तालिबान ने आजाद कर दिया है। यहाँ पर दहशतगर्दों का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान पर बैन लगाने के लिए क्या ये सबूत काफी नहीं है? गिलगित एंड बल्तिस्तान न्यूज ने ट्वीट किया है कि जिला हुंजा में पेट्रोल का शदीद बहरान है। इस वजह से सैकड़ों सयाह फंसे हुए हैं। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के कब्जे का खामियाजा अक्सर यहाँ के अवाम को भुगतना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बड़गाम ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राह पर गामजन है। यहाँ के 22,422 स्कूलों और 23,926 आंगनवाड़ी सेंटरों में अब पीने के लिए नल का साफ पानी सप्लाई किया जा रहा है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है प्राइड ऑफ कश्मीर। बारामूला की 20 साला समानिया बट शुमाल कश्मीर की सबसे कम उम्र की खातून रेडियो जॉकी बन गई हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि कश्मीरी नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। द श्रीनगर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि वादी कश्मीर में नापेद हो रहे हंगुल की तादाद में साल 2019 के मुकाबले मामूली लेकिन बेहद अहम बढ़त दर्ज की गई है। साल 2019 के दौरान इनकी तादाद 237 थी, जो अब बढ़कर 261 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी शोबा बदहाल है। यहाँ के मुख्तलिफ अस्पतालों में न डॉक्टर हैं और न ही अद्वियात। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे अवाम जब बड़ी उम्मीदों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि या तो अस्पताल बंद है या फिर वहां किसी डॉक्टर का अता पता नहीं है। ऐसे में परेशान मरीज और उनके तीमारदारों के पास निजी क्लिनिक का रुख करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता, या फिर उन्हें किसी पाकिस्तानी शहर की तरफ जाना पड़ता है, जहां जाना और इलाज कराना इतना खर्चीला है कि आम आवाम को कई बार अपनी जायदादें तक बेचनी पड़ती हैं। बीमार तिब्बी शोबे के हालात पर पेश है रिपोर्ट। ये एहतजाजी मंजर है गिलगित जिला अस्पताल के बाहर का, जहां मकामी अवाम ने इकट्ठा होकर एहतजाज के जरिए अस्पताल खोलने का मुतालबा किया। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि कोरोना के मामले अब कम हो चले हैं, इसलिए ओपीडी खोल देनी चाहिए और डॉक्टरों को रेगुलर तौर पर मरीजों का इलाज करना चाहिए। इनकी नाराजगी हुकूमत, खास तौर से वजीर आला के खिलाफ है और बुलंद नारों के जरिए इन्होंने अपनी शदीद नाराजगी बयां की। इनका मानना है कि पहले से ही इस पसमानदा इलाके में एक के बाद एक दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमा इख्तिदार में आए और गए, लेकिन इनके बड़े बड़े वायदों के बाद यहाँ आई तहरीक इंसाफ के दौर में जो नाइंसाफी हो रही है, वैसी पहले कभी देखने को नहीं मिली। DHO हॉस्पिटल बंद है, बाहर सारे डॉक्टरों की क्लिनिक खुला है और तंग गलियों में क्लिनिक है। उधर कोरोना ने, इधर हर डॉक्टर के लिए अलग अलग रूम है, अलग निजाम है, अलग सिस्टम है। इधर कोरोना रूल भी फॉलो कर सकता है, सिक्योरिटी है, मास्क भी पहन सकते हैं, सब कुछ निजाम इधर है। क्लिनिक में क्या है आप बताओ, एक दिन में एक क्लिनिक में 300 से 400 मरीज चेकअप होते हैं। उधर कोई निजाम नहीं है और लेडीज के लिए कोई जगह नहीं है, मर्द के लिए कोई जगह। लेडीज और मर्द बिल्कुल कतारों में। उधर कोरोना नहीं हो गया। हमारे गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से किराया करके देहात से, साइडू से बेरोजगार लोग हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। उनके पास क्लिनिक में चेक कराने के लिए पैसे नहीं होता, इधर आते हैं, हॉस्पिटल बने। यहाँ मौजूद लोगों में बेइत्मीनानी बढ़ रही है। एहतजाजियों ने हुक्मरानों को आगाह भी किया है कि अगर इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया और डॉक्टरों को फौरन अस्पताल आकर मरीजों को देखने को नहीं कहा गया, तो ये छोटा सा एहतजाजी मुजाहिरा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। अवाम को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी हुकूमत पर मरकूज रहती है, लेकिन चोरी और सीना जोरी की मिसाल गिलगित बल्तिस्तान में हर कदम पर दिखाई दे जाती है। हुकूमत डॉक्टरों की मौजूदगी को यकीनी बनाने की बजाय इस मामले को उलझा देना चाहती है। हालांकि अवाम का सवाल है कि अगर डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में बैठ सकते हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं? हम खिलाफ है
सबसे पहले अपना निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के, उसको ये तमीज नहीं है तुम्हें इस सेटअप तक किसने लाया है। और अस्तौर के वो गरीब पहाड़ में बैठे हुए आवाम ने उसको वोट दे के आज वजीर आला लाए, उसको शर्म नहीं आती है। और वो हॉस्पिटल बंद है, उसके अस्तौर के कितने लोग हैं इधर, बेरोजगार लोग हैं, अस्तौर से इधर आने उनके लिए किराया बड़ी मुश्किल से होती है, उसको शर्म नहीं आती है। गरीब दर पदर होकर उसको वोट डाला है और आज वजीर आला बना है, वो आईसी से उधर ऐसे रूम में बैठा है, उसको तमीज नहीं है। सुबह से ये डरना है, तुम किधर सो के बैठे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें शर्म के डूब के मरना चाहिए। गिलगित जैसा ही हाल अस्तौर के जिला अस्पताल का है। यहाँ अस्पताल तो खुला हुआ है लेकिन डॉक्टर नदारद हैं। अस्पताल के एमएस का तबादला कुछ दिनों पहले कहीं और कर दिया गया था। हेड डॉक्टर की नामौजूदगी का फायदा उठाते हुए जूनियर डॉक्टरों ने भी अस्पताल आना बंद कर दिया। इसके अलावा अस्पताल में बिजली और पानी का भी शदीद बुहरान है। इस वजह से यहाँ तमाम मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। वहीं पानी न आने की वजह से यहाँ के स्टाफ, मरीज और उनके तीमारदार को भी काफी मुश्किलात का सामना रहता है। देखने पर ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये अस्तौर जैसे बड़े जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। 2 हफ्ता पहले जो है यहाँ के जो एमएस थे डॉक्टर नवाब को यहाँ से तबादला किया गया था। इसके मुतबादिल जो एमएस थे उसको यहाँ पे भेजा गया था, लेकिन वो भी 2 हफ्ते गुजर गए, अभी तक यहाँ पे अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अम्मा है और छोटा स्टाफ है उसके लिए भी मसाइल का सामना है। यहाँ बिजली के पावर की कमी की वजह से मशीनें नहीं चल रही है। इस डेंटल यूनिट की मशीन इस बिजली के पावर की कमी की वजह से बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे जो है 2 हफ्ता हो गया है, दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर पानी का शदीद बहरान है और अस्पताल में भी पानी न होने की वजह से यहाँ जो एडमिट मरीज हैं उनके लिए और अमले के लिए मसाइल का सामना है। अस्पतालों की हालत की बात चल रही है तो जरा गांछे के गबर अस्पताल पर भी नजर डालते हैं। यहाँ हुकूमत ने 12 बरस कबल अस्पताल की बिल्डिंग तो तामीर कर दी, लेकिन ना कभी यहाँ डॉक्टरों की तकरूरी की, ना ही बेड लगाए और ना ही मशीनें। इसका नतीजा ये हुआ कि अस्पताल शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। पूरे अस्पताल का चक्कर काटने के बाद भी यहाँ एक स्टाफ दिखाई नहीं देता, न ही किसी चौकीदार को यहाँ रखा गया है। अस्पताल के बिल्डिंग्स दरवाजों को ताला लगाने की बजाय कील ठोककर इस तरह बंद कर दिया गया है मानो कभी इसे खोला ही नहीं जाएगा। इसके अलावा अस्पताल की 4 दीवारी भी जगह जगह टूट रही है और ये जगह जराइम पेशा लोगों का अड्डा बनती जा रही है। अब यहाँ पे भी बहुत मजबूत कील लगाया है, उसके साथ एक कमरा है, यहाँ तो 3-4 कीले लगाया है यहाँ पे, बिल्कुल इसको जिंदगी भर के लिए बंद किया है। इसके साथ ये देखो अंदर का मंजर है, अंदर सिर्फ और सिर्फ गंदगी, माल मोशी का पेशाब और बेगर। यहाँ अब ये देखो हॉस्पिटल का ये हालत है, तो ये दीवार, ये देखो दीवारें गिर रही है हर जगह में। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी महकमे की हालत बेहतर बनाने का दावा हर एक हुकूमत करती आई है, लेकिन आज तक कोई हुकूमत वादे वफा नहीं कर सकी। यहाँ कई बरस से तिब्बी महकमे का बजट नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में डॉक्टर और नर्सों को तनख्वाह देने के बाद बहुत थोड़ी रकम ही बच पाती है, जिसके चलते यहाँ न तो अस्पताल बन पा रहे हैं और न ही पुराने अस्पतालों का रेनोवेशन मुमकिन है। जो अस्पताल बने भी हैं वो भी देखभाल न होने के चलते पूरी तरह बर्बाद हो चले हैं। इसके अलावा बदउनवानी के चलते भी पैसों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब तक ये मसले हल नहीं होते तिब्बी महकमा इसी तरह बदहाल रहेगा और मरीज इसी तरह एहतजाज पर मजबूर होते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में चाहे कोई भी जिला हो, यहाँ के अस्पतालों की हालत बदतर है और इस बात को जानते हुए भी हुकूमत कोई कदम नहीं उठा रही है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर जैसे जैसे इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के मंसूबे पूरे किए जा रहे हैं,
वैसे वैसे कुदरत की आगोश में छिपे सयाहती मकामात दुनिया के सामने उभर कर आ रहे हैं। इन जगहों पर लोग बेपनाह कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। पीर पंजाल रेंज की सिलसिलेवार पहाड़ियों में ऐसा ही एक खूबसूरत इलाका है जिला राजौरी में कोटरंका तहसील, जो इन दिनों अपने खूबसूरत मनाजिर के सबब लोगों के बीच काफी मकबूल होता जा रहा है। यहाँ और क्या क्या खासियत मौजूद है, आइए लेते हैं जायजा हमारी इस रिपोर्ट में। पीर पंजाल रेंज में मौजूद जिला राजौरी में सयाहत के लिहाज से ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो दिन ब दिन काफी मशहूर होते जा रहे हैं। इन मकबूल आम सयाहती मकामात में कोटरंका भी शामिल है। यहाँ सयाहों के लिए सैर व तफरीह से लेकर एडवेंचर का लुत्फ उठाने तक के भरपूर इम्कानात हैं। इसका फायदा उठाने के लिए इस साल से ही कोटरंका के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं। इस सीजन में देखा गया है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ आ रहे हैं और एक खुशी की बात भी है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो इससे काफ़ी खुश है। बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, लोग भी खुश हैं कि जो एक कोटरंका है उसका नाम जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोटरंका हमारा इलाका है, यहाँ पे जैसा आपने बताया कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर फैमिली आना चाहती है तो उसके लिए भी बहुत खूबसूरत स्पॉट्स हैं। एक हमारा दरिया है अंस, खूबसूरत है काफ़ी, उसके दामन में काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे लोग जाके बैठ सकते हैं, एक वो है। उसके बाद और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। तो फैमिली को छोड़ के अगर कोई एडवेंचर के लिए आना चाहता है, हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रैकिंग साइट्स भी हैं। लोग केसरी हिल हो गई, स्मार्ट सर हो गई, बहुत सारी जगहें होगी जहाँ पे जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। कोटरंका से गुजरने वाले दरिया का सफेद बहता पानी सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। इस साफ और शफाफ पानी में अक्सर छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े भी अटकेलियां करते दिखाई देते हैं। पानी में खेलने के बाद सयाहों की जरूरत थोड़ा आराम करने की होती है। इसके लिए दरिया के इर्द गिर्द सब्ज और शादाब मैदान बेहतर पिकनिक स्पॉट से कम नहीं हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती का दीदार करने पहुँचे लोगों ने अपनों के साथ यादगार लम्हे गुजारे। रजौरी में बहुत गर्मी है, यहाँ पे मौसम बहुत ही बेहतर है। मैं कहता हूँ कि रजौरी के जितने लोग जो हैं बाहर जाके घूमते हैं, बाहर जाके एंजॉय करते हैं। हम लोग पत्नीटॉप जाते हैं, नूरिशम जाते हैं, पीर गली जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं। ये जगह एक तो बिल्कुल पीसफुल प्लेस है, ठीक है, इंजॉयबल प्लेस है। लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे इतना एंजॉय करने का मज़ा आ रहा है, इतना हमें कहीं पे भी मज़ा नहीं आया। राजौरी शहर से महज 35 किलोमीटर दूरी पर वाक़े कोटरंका के इस खूबसूरत मकाम को इंतजामिया की जानिब से बेहतर सड़क रास्ते से जोड़ा गया है। यहाँ पर सयाहों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर मुकामी लोगों ने अपने छोटे मोटे कारोबार भी शुरू कर दिए हैं, जिनमें खाने पीने के स्टॉल्स भी शामिल हैं। कुदरत के खूबसूरत मनाजिर के आगोश में यहाँ मिलने वाली सहूलतों से सयाह काफी खुश हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम में आई हूँ यहाँ पे। सुना तो काफी था मैंने कि मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। रोड वगैरह भी अब नेशनल हाईवे बन गया है, रोड भी काफी अच्छी हो चुकी है, तो जगह भी ये काफी अच्छी है, काफी खूबसूरत जगह है। तो जैसे हम पत्नीटॉप वगैरह जाते हैं तो ऐसा ही लगता है, रास्ते में हम रुके, वहाँ पे पिक्स वगैरह ली तो ऐसे लगता था कि जैसे हम यहाँ बुकोरी की साइड नहीं आ रहे, कहीं हम वहाँ पत्नीटॉप की तरफ गए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम है ये। यहाँ पहुँचने वाले सयाहों का मानना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें मिलने वाली तमाम तर सहूलतें मुस्तकबिल में यहाँ सयाहत को फरोग देने में काफी मददगार साबित होंगी। लिहाजा जम्मू कश्मीर के ऐसे कम मकबूल मगर पुरकशिश मकामात को सयाहत के नक्शे पर आगे लाने के लिए इंतजामिया पूरी शिद्दत से कारफरमा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।